अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो है वो चैप्टर पार्ट 4 शुरू होगा और मार्केटिंग का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने 3 चैप्टर्स थे, उसमें से 2 में से सवालात नहीं आते, वो मैंने एक्सक्लूड कर दिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में से फिर भी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए उसके ऊपर मैंने लेक्चर आपको अपलोड कर दिया है। पार्ट 4 में हमारे पास मार्केटिंग है। मार्केटिंग का पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स यानी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, होल सेलिंग, रिटेलिंग, जो आप फर्स्ट ईयर में पीओसी में डिटेल में पढ़ चुकी हो वही है। और फिर 17th आपका चैप्टर इंटरनेशनल बिजनेस, जो आपको इस लेवल पे करना है। ठीक है, इसमें से भी हम 3 को ज़्यादा उससे करेंगे। होल सेलिंग रिटेलिंग में आपसे कहूँगी कि आप लोग खुद कर लें। ठीक है, अब ज़रा सा आ जाते हैं पहला चैप्टर पे, कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहले डेफिनेशन है, फिर मैक्रो माइक्रो मार्केटिंग है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का क्या था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का क्या है, और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, फिर काइंड्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आ जाएगी यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इफेक्ट ऑन बिजनेस स्टेटस, अबंडेंट सप्लाई, सेलिंग एक्सेट्रा। फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के जो पूरा एक चार्ट है उसकी मैं पूरी डिटेल आपको आज करा दूंगी पहले लेक्चर में, यानी डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग तक। बायर्स बिहेवियर के लिए मैं अगला लेक्चर अपलोड करूंगी क्योंकि इसमें ही अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। फिर बायर्स बिहेवियर के में हमारे पास फोरकास्टिंग बायर्स बिहेवियर है, हाउ पीपल बाय, व्हेन दे बाय, वेयर पीपल बाय, वाई पीपल बाय, importance of services to services and customer information, kinds, nature of customers, consumer needs, other consumer information, marketing strategy, market segmentation, marketing grid frame। ठीक है, अच्छा जनाब, ये आपका मतलब इस चैप्टर पे लेक्चर 2 होंगे अपलोड। पहला लेक्चर सेलिंग तक का होगा और दूसरा जो है वो फिर बायर्स बिहेवियर तक का होगा, सेलिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस तक। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेशन क्या है सबसे पहले मार्केटिंग की। Marketing is the process by which goods and services move from point of production to the point of consumption। यानी ये पूरा अमल आता है आपका गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट का प्रोडक्शन के पॉइंट से कंज्यूमर तक के पॉइंट तक, वो मार्केटिंग कहलाता है। मैं आपको यहाँ बुनियादी बता दूँ कि बेटा देखो, पहले सेलिंग की बात होती थी। सेलिंग में कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से चीज़ कंज्यूमर तक चलेगी, बहुत से चैनल इस्तेमाल हुए जो भी है, वहाँ सेटिस्फैक्शन की बात नहीं होती। लेकिन जहाँ मार्केटिंग की बात होती है वहाँ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात होती है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज दैट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड एंड अप विद द कंजम्पशन। एक और डेफिनेशन देखते हैं। मार्केटिंग कवर्स ऑल बिजनेस activities necessary to effect the transfer in the ownership of goods and services to provide for their distribution। यानी गुड्स की ओनरशिप तभी तब्दील होगी जब उनकी जो है वो खरीदो फरोख्त होगी, जब ये ओनरशिप बदलती है। ठीक है, तहवील में दूसरे बंदे की जाएगी तभी ओनरशिप होगी, और ये तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए होती हैं। ठीक है, फिर अगली डेफिनेशन क्या है स्टैंटन की। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज इंटेंडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स। मार्केटिंग जो है वो कंसिस्ट करता है तमाम एक्टिविटीज़ पर जो डिज़ाइन की जाती हैं, जो जनरेट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं कोई भी एक्सचेंज जिससे आपकी सेटिस्फाई हो सके ह्यूमन नीड्स और वांट्स। ठीक है जनाब, तो जेरमी मैककार्थी ने जो है वो डिवाइड कर दिया मार्केटिंग की डेफिनेशन को 2 हिस्सों में, एक मैक्रो मार्केटिंग, एक माइक्रो मार्केटिंग। मैक्रो मार्केटिंग से मुराद क्या है कि ये ब्रॉड मार्केटिंग, मैक्रो वैसे भी ब्रॉड होता है, माइक्रो छोटा होता है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, और अभी भी बीकॉम में पढ़ रहे हो पार्ट 1 में। माइक्रो 1/10 छोटा, मैक्रो
बिग प्रोस्पेक्टिव, एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस पढ़ते हैं मैक्रो में हम इकोनॉमिक्स में। तो इट शोज अ ब्रॉड मार्केटिंग व्यू। मैक्रो क्या है? ब्रॉड मार्केटिंग व्यू है, डिफाइन करता है सोशल प्रोसेस को जो डायरेक्ट करता है आपकी इकोनॉमी की फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, इस तरह से कि अफेक्टिवली मैच कर सके आपकी सप्लाई और डिमांड, ताकि अकम्प्लिश कर दिए जाए सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को, मकासद को। माइक्रो मार्केटिंग क्या है? माइक्रो मार्केटिंग है कैरी करती है नैरो आउटलुक और डिफाइन करती है परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को which seek to accomplish an organization's objectives by anticipating customer needs and directing a flow of needs satisfying goods and services from producer to customers। पैट्रिक मर्फी और बेन एनिस क्या बता रहे हैं? यानी माइक्रो कॉन्सेप्ट है, नैरो है, खाली परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, वो पूरी सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स और सेल वो किस तरह से काम करें वो मैक्रो में आएगा। डिमांड और सप्लाई किस तरह से पूरी हो रही है। और माइक्रो में क्या है कि आपका नैरो आउटलुक है, सिर्फ डिफाइन करता है परफॉर्मेंस ऑफ अकम्प्लिश जो एक्टिविटीज से होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को पूरा करेंगे। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। बाय एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड, मालूम करने से कि कस्टमर की नीड क्या है, उसको डायरेक्ट फ्लो करने में, ताकि नीड सेटिस्फाइंग गुड्स यानी उस तरह की चीज़ें दी जाएं जिससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेलिंग और मार्केटिंग का बेसिक डिफरेंस ही यही है कि मार्केटिंग में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन आती है। अब वो चीज़ बिकती है जो कंज्यूमर जिससे सेटिस्फाई होता है। पहले सेलिंग करने से एक दो चीज़ें मार्केट में मौजूद होती थी, वही ख़रीदनी होती थी। अब इस तरह नहीं है। अब जिससे कस्टमर नीड्स की पूरी होंगी, चाहे टूथपेस्ट की मिसाल ले लें, वो लेगा अच्छा मेरे गम में से मसूड़ों से खून आ रहा है या मुझे प्लाक है या कोई भी मसला है, तो उस तरह से वो करेगा, वो टूथपेस्ट लेगा जो इस तरह के लिए है, या आप इतनी आपके पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मर्फी और बेन एनिस डिफाइन करते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग इनकम्पासेस एक्सचेंज एक्टिविटी कंडक्टिंग बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। मैक्रो माइक्रो समझ में आ गया। पूरी सोसाइटी का पूरी उसका डिमांड एंड सप्लाई, तमाम प्रोड्यूसर्स, तमाम जो है वो कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जबकि माइक्रो में एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है इस किताब के ऑथर ने किस तरह डिफाइन किया है, यानी अमीन खालिद साहब ने किन लफ्ज़ों में मार्केटिंग को डिफाइन किया है कि मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट। दैट इज मार्केटिंग सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एंड कंज्यूमर। यानी सिर्फ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कह रहे प्रोड्यूसर और सेलर की भी है। बात समझ में आई? यानी जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो है ही है। ठीक है बेटा, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पर। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? अच्छा जनाब, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमारे पास तीन है। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये मौजूद है, देख लें। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बुक में मौजूद है आपका। ओल्ड कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी सेंटर्ड है कि जिसके तहत मैन्युफैक्चरर या सेलर प्रोड्यूस करता है गुड्स ऑफ हिज ओन चॉइस, वो अपनी पसंद की चीज़ें बनाता है। ही वुड डिसाइड ऑन डिज़ाइन, कलर, शेप एंड फंक्शन ऑफ हिज ओन लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस, कंप्लीटली इग्नोरिंग द डिज़ायर ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के डिज़ायर नहीं देख रहा, अपने हिसाब से चीज़ों को बना रहा है। ही वुड नॉट केयर व्हाट द कस्टमर वांटेड, वो इस बात का ख्याल नहीं करता कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है।
इट वॉज द एरा ऑफ मोनोपोली, ये एरा है मोनोपोली का, डिओपोली का या ओलिगोपोली का। कंपटीशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट रिसर्च और स्टडी वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू नो द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंपटीशन कोई एग्जिस्ट नहीं करता ओल्ड कॉन्सेप्ट में। मार्केट रिसर्च और स्टडी वॉज नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी नहीं आपको टू नो द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की आपको मसला ही नहीं है। आप जो बना रहे हैं अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपना डिज़ाइन रख रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस रख रहे हैं, अपने लाइक डिसलाइक रख रहे हैं। यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कंपनी सेंटर्ड, कंपनी के हिसाब से है। ठीक है, मार्केट रिसर्च एंड स्टडी वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू नो द कंज्यूमर बिहेवियर, लाइक डिसलाइक्स एंड प्रीफरेंसेस। मार्केटर को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लेवर और स्लिक सेल्समैन की, जो तरीके से चीज़ को बेच सकें। जैसे आपको पहले ज़माने में पता होगा, आजकल तो आप जहाँ जाते हैं फिक्स्ड प्राइस होती है। पहले सेल्समैन कहता था ये ले लीजिए, ये बेहतरीन है, ये वहाँ का है, ये जापानी कपड़ा है, ये वो है, ये जो है वो जूते का ब्रांड अच्छा है, ये इतने का है, ये इतने की चीज़ है। आप सेल्समैन के हिसाब से चल रहे होते थे। अगर आपको बार्गेनिंग है या आपको खुद से कुछ नॉलेज है तब तो आप अप्लाई कर लेते थे। अदरवाइज सेल्समैन अगर क्लेवर या स्लिक होगा तो आपकी चीज़ खुद ब खुद उसकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आप वो चीज़ खरीदने पे वो मैनेज कर लेगा तमाम गुड्स को बेचने में, हाइप से, ट्रिक से, गिमिक से। ठीक है, सेलिंग वॉज नॉट कैरियर जॉब, सेलिंग कैरियर जॉब नहीं है। एंड एंजॉयड ओनली सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। देखो सेल्समैन की बेटा कोई अच्छी वो तो नहीं होती ना, सेल्समैन तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है जिसको हाई सैलरी दी जा रही होती है, पर्क्स दी जा रही होती है। बेचारा बाइक पे या गाड़ी में सुबह से एक दवाई का डिब्बा, एक बड़ा सा बॉक्स लेके घूम रहा होता है हर अस्पताल में, हर क्लिनिक में, कोई डॉक्टर को कहे कि वो ये दवा ही लिख कर दे, प्रिस्क्राइब करके दे जो उसकी कंपनी की है। लेकिन कभी भी आपने सुना है कि सेल्समैन की बहुत ही अच्छी जॉब समझी जा रही हो। आप इम्तियाज जाते हैं, वहाँ सेल्समैन है, हर दुकान पे सेल्समैन होते हैं, वो चीज़ बिकवा रहे होते हैं, लेकिन उनकी सेकेंडरी अहमियत है, बहुत अच्छी कैरियर जॉब नहीं है, मैनेजरियल जॉब नहीं है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट यही था कि कंपनी सेंटर था कि कंपनी अपनी मर्जी की चीज़ बनाएगी और उसको जो है वो सेल आउट करेगी, सेकेंडरी होगी। सेलिंग की सिर्फ अपनी गिमिक से, ट्रिक से चीज़ों को बेचेगा, क्लेवर होगा, लोगों को अपनी जो है वो झांसे में लाएगा, उसको अपनी शीशे में उतारना कह लें, जो भी समझे, लेकिन उसकी क्लेवर ट्रिक से चीज़ें बिकेंगी। कंज्यूमर के हिसाब से चीज़ें, पसंद की चीज़ें नहीं होंगी। उसकी बार जो है वो, अगर कंज्यूमर बहुत अवेयर नहीं होगा तो वो उन चीज़ों को ख़रीद के इस्तेमाल करता था। ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। दे कंप्राइज ऑन क्वालिटी जस्ट टू सेव कॉस्ट डिसरिगार्डिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पर ताकि सेव कर सके कॉस्ट को। लागत कम आएगी, क्वालिटी अगर ख़राब कर देंगे, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से उनको कोई मतलब नहीं था ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है? टुडेज मार्केटिंग फील्ड विद गुड्स ग्लोर क्रिएटिंग डॉग ईट कंपटीशन, डॉग टू डॉग ईट कंपटीशन, डॉग ईट डॉग कंपटीशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कांटे का मुकाबला है, कंपटीशन है हर चीज़ में। पहले मैंने कहा था 1 से 2 प्रोडक्ट होती थी जब हम बच्चे होते थे। आज एक ही जगह पे आप जाएं, इम्तियाज जाएं, किसी भी सुपरमार्केट जाएं। मैं इसलिए सुपरमार्केट की मिसाल देती हूँ कि वहाँ पे सब चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं। टूथपेस्ट के लोकल 4-5 ब्रांड, इम्पोर्टेड 4-5 ब्रांड होते हैं। इसी तरह शैम्पूज में जाएं, 4-5 लोकल ब्रांड, 4-5 इम्पोर्टेड ब्रांड होते हैं, मानते हैं आप लोग। आप बिस्किट्स में जाएं, खाने पीने की अशिया में जाएं, लोकल ब्रांड्स आपके इंग्लिश और लू के, उसके अलावा बिस्कोनी और दूसरे मौजूद हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेड बिस्किट्स आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के मौजूद हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के मौजूद हैं। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। कंपटीशन डॉग ईट डॉग कंपटीशन चल रहा है, प्राइस में भी, क्वालिटी में भी, एडवर्टाइजिंग में भी और सर्विसेज में भी।
मार्केटिंग जो है वो मार्केट जो है वो देखती है नए मॉडल्स ऑफ इनोवेशंस, इन्वेंशंस हर साल। ठीक है, हर चीज़ में बेटा देख लें, अगर आप कंप्यूटर की मिसाल लें तो लोकली असेंबल्ड कंप्यूटर आपके सेकंड वो होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांड की बात करें, एप्पल पे चले जाएं, वो चले जाएं, तो उनकी कीमतें, इसी तरह हम चाइना वाले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे जापान में वो करें आपके, तो उसकी प्राइस और उनकी उसमें कितना फ़र्क आएगा। ठीक है, इन्वेंशन इनोवेशंस के हिसाब से मॉडल चेंज होते रहते हैं। प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती हैं बहुत मार्केट रिसर्च के बाद, और इनकी प्रोडक्शन के बाद भी स्टडी कंटिन्यूज रखी जाती है ताकि उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट दी जाए, ताकि अब फर्दर उसको इनोवेट किया जाए। इन्वेंशन ईजाद और इनोवेशन जिद्दत पैदा करना है, इसको और अच्छे से अच्छा किया जाए। जैसे मिसाल, बल्ब ईजाद हुआ था, उससे ट्यूबलाइट बनी, एनर्जी सेवर बने, लेज़र लाइट बनी, अब कितनी तरह की लाइट बन चुकी हैं, लेकिन ईजाद क्या हुआ था? बल्ब हुआ था। इनोवेशन चलती जा रही है। ठीक है, दो रिसर्च कंपनी फाइंड्स इटसेल्फ केपेबल ऑफ नो व्हाट कंज्यूमर एंड कस्टमर डिज़ायर। कंपनी को ये पता चल जाता है रिसर्च से कि कंज्यूमर और कस्टमर की डिज़ायर या रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर। अच्छा, किस तरह से वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को, क्यों करते हैं, उसकी वजह, क्यों वो स्विच ओवर करते हैं दूसरे ब्रांड्स पर, कब वो ख़रीदते हैं, कब वो परचेज, उनकी परचेजिंग पावर क्या है। प्रोडक्ट जो है वो टेलर मेड होते हैं टू देयर एग्जैक्ट नीड्स, अपनी एग्जैक्ट नीड्स के हिसाब से और डिज़ायर के हिसाब से, और कंज्यूमर ओरिएंटेड होते हैं। आजकल जो सेलिंग है, नॉट ऑन द बैक बर्नर्स, सेलिंग इज नॉट ऑन द बैक बर्नर से मुराद क्या हुई? इट हैज़ बिकम अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन बन चुका है, उस वक्त सेल्समैन को सेकेंडरी अहमियत थी, अब प्रोफेशन बन गया है, हैंस अ कैरियर जॉब। अब उसकी सेल्समैनशिप की कैरियर जॉब्स हैं आपके पास। बीबीए और एमबीए डिग्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस फैक्ट। बीबीए और एमबीए डिग्री हासिल करके आप ये काम अंजाम दे रहे हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये तरीक़ेकार नहीं थे, सेकेंडरी अहमियत थी सेल्समैन की, उसकी सिर्फ ट्रेड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, गिमिक्स और उससे चीज़ें बिकती थी। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब क्या है? डेवलप हो गया, ट्रूली डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप और अंडर डेवलपमेंट जो है वो क्या करती हैं, ये तमाम इन कंट्रीज़ के अंदर यही तरीक़ेकार है। अब मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर या कस्टमर ओरिएंटेड